हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पैसेज के सेक्शन को देखेंगे। ओके, और पैसेज में सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले वह जानेंगे किस तरह से हम कम टाइम में पैसेज को बनाएं, क्योंकि पैसेज 5 मार्क्स के होते हैं। एक ब्रीफ पैसेज दिया होता है और उसके बाद 5 क्वेश्चंस रहते हैं जिनमें 4 अल्टरनेटिव रहते हैं ऑप्शन, उसमें से बेस्ट ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना रहता है। तो सबसे पहले हमें पैसेज करना कैसे है यह जानते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले क्वेश्चन पर जाना है। ओके, सारे क्वेश्चंस को 5 क्वेश्चंस है तो 5 क्वेश्चंस को हमें सबसे पहले पढ़ना है, उसे अपने माइंड में रखना है और फिर हमें पैसेज पर जाना है। और पैसेज में अगर कोई पॉइंट उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको मिले तो वहां से फिर क्वेश्चन पर जाकर के उस क्वेश्चन का आंसर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो अक्सर क्या होता है, स्टूडेंट्स पहले पैसेज पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन पर जाते हैं और फिर से पैसेज पर आते हैं। तो इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग मैथड। ओके, तो हमें टाइम भी सेव करना रहता है एक एग्जामिनेशन में, तो इस टाइम को हम सेव कर सकते हैं, दूसरी जगह लगा सकते हैं। इस मेथड से आसान है, क्वेश्चन पढ़ना है फिर पैसेज पर जाना है। इस तरह से क्या होगा, आपको 2 पैसेज पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। बहुत ही आसान तरीका है 5 मार्क्स पाने का, क्योंकि आंसर तो वही आपके पैसेज में दिया रहता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन से पहले आपका डायरेक्शन दिया होता है। ओके, क्या रहता है स्टूडेंट, डायरेक्शन दिए रहते हैं और डायरेक्शन में क्या रहते हैं, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस you have a brief passage with 5 questions following the passage. Read the passage carefully and choose the best answer to each question out of the 4 alternatives. तो ये डायरेक्शन सारे क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे, है ना, कि पैसेज है, पैसेज के बाद 5 क्वेश्चंस हैं आपको और हर क्वेश्चन का 4 अल्टरनेटिव ऑप्शन है, आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग पैसेज पर चलें। तो यह हमारा फर्स्ट पैसेज है स्टूडेंट्स, यह हमारा फर्स्ट पैसेज है और फर्स्ट पैसेज का, क्योंकि पैसेज यह थोड़ा लंबा है तो फर्स्ट पैसेज का यह फर्स्ट पार्ट है। आप ऐसा करें स्टूडेंट्स कि आप वीडियो को पॉज करें और इसे एक बार अच्छे से आप खुद से पढ़ें। ठीक है, खुद से पहले पढ़ें अच्छे से। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं इस पैसेज के नेक्स्ट पार्ट में। चलिए वीडियो पॉज करके इसे भी आप पढ़ें। तो सेकेंड पार्ट है पैसेज का। आगे है, यह थर्ड पार्ट है हमारे वीडियो के, इस पैसेज का थर्ड पार्ट है। केयरफुली सबको आप वीडियो पॉज करके पढ़ें। चलिए आगे, यह है हमारा फोर्थ पार्ट इस पैसेज का। ओके, इसे भी आप वीडियो पॉज करके पढ़ लें। और यह हमारा है लास्ट और फिफ्थ पार्ट है इस पैसेज का। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन भी आप पढ़ लें। ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन पढ़ लें। यह है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन भी आप पढ़ लें। यह थर्ड क्वेश्चन है, यह फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और यह लास्ट और आखिरी फिफ्थ क्वेश्चन है। तो आप इन सभी क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करने का प्रयास करें और फिर आप मैच करें। तो चलिए, आई होप कि आप लोग क्वेश्चंस पढ़ लिए होंगे, पैसेज भी पढ़ लिए होंगे और अपने आंसर अपने नोटबुक में नोट कर लिए होंगे।
तो चलिए आप चलते हैं हम पैसेज की ओर और स्टार्ट करते हैं हम इस पैसेज को समझना। और उससे पहले हम लोग क्वेश्चन को चूंकि पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ा जाए। तो क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? फर्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो इसके लिए पैसेज पढ़ना होगा। ऑल यंगस्टर्स टेक टू ड्रग्स बिकॉज दे आर मॉक्ड एट इफ दे डू नॉट यूज ड्रग्स। सभी यंगस्टर्स इसलिए ड्रग लेते हैं क्योंकि उसका मजाक उड़ाया जाता है। मॉक्ड एट का अर्थ होता है मजाक बनाना। क्या होता है स्टूडेंट्स? मॉक्ड एट मीन्स मजाक बनाना। तो यंगस्टर सभी इसलिए ड्रग लेते हैं क्योंकि उनका मजाक उड़ाया जाता है। दूसरा ऑप्शन है ड्रग एडिक्शन इज प्रॉब्लम रेस्ट्रिक्टेड टू द यूथ। ड्रग एडिक्शन, ड्रग की लत जो है यह एक प्रॉब्लम है जिसको यूथ के लिए रेस्ट्रिक्ट किया गया है। तो केवल यूथ के लिए कहा जा रहा है कि रेस्ट्रिक्ट किया गया है। नेक्स्ट है देयर इज ऑलमोस्ट एन एपिडेमिक। एपिडेमिक मीन्स होता है स्टूडेंट्स महामारी। एपिडेमिक मीन्स होता है महामारी। देयर इज ऑलमोस्ट एन एपिडेमिक ऑफ ड्रग यूज अमंग द यूथ। तो इसमें कह रहा है कि एपिडेमिक है यह ड्रग यूज यूथ में करने का, एक महामारी सी फैल गई है, सभी यूथ ड्रग यूज कर रहे हैं आज। और लास्ट अल्टरनेटिव है ऑल यंगस्टर्स टेक ड्रग्स जस्ट टू ब्रेक बोर्डम। बोर्डम मीन्स होता है स्टूडेंट्स, बोर्डम मीन्स होता है उदासी या निराशा। बोर्डम मीन्स उदासी या निराशा होता है। उदासी या निराशा होता है। तो सभी यंगस्टर्स इसलिए लेते हैं ड्रग क्योंकि वो अपना उदासी या निराशा हटाना चाहते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा द साइकिल ऑफ ड्रग एडिक्शन इन्वॉल्व। ड्रग एडिक्शन के साइकिल में क्या इन्वॉल्व होता है? इनिशिएशन अर्थात जो प्रारंभिक दौर होता है, रिलैक्सेशन रिलैक्स होता है, और फिर डी एडिक्शन होता है अर्थात शुरुआत किया, रिलैक्स किया और डी एडिक्शन होता है, यानी कि जो एडिक्शन होता है वो नशे की लत छूट जाती है। दूसरा है इनिशिएशन, रिहैबिलिटेशन एंड एडिक्शन। पहले शुरुआत होता है, रिहैबिलिटेशन होता है। रिहैबिलिटेशन मतलब होता है पुनर्वास अर्थात फिर से उसको लेना शुरू करना, और अगला है एडिक्शन और उससे फिर एडिक्शन हो जाता है। तीसरा ऑप्शन है हमारा इनिशिएशन यानी कि शुरू होता है, पीर प्रेशर। पीर मीन्स होता है स्टूडेंट्स, पीर मीन्स हम उम्र होता है, हम उम्र के लोग को पीर कहा जाता है। तो पीर मीन्स होता है हम उम्र। तो पीर प्रेशर यानी कि हम उम्र के लोगों का प्रेशर होता है और फिर यह एडिक्शन में बदल जाता है, लत में बदल जाती है। और डी ऑप्शन है हमारा इनिशिएशन, रिलैक्सेशन एंड एडिक्शन। शुरुआत करते हैं, रिलैक्स करते हैं और फिर एडिक्शन में बदल जाता है। वह शुरुआत किए, रिलैक्स किए और फिर रिलैक्सेशन मिला और फिर वह एडिक्शन में तब्दील हो जाता है। तो ये फोर ऑप्शन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स द रीजन cited by the Bertrand Russell for the unhappiness of men is। तो बर्ट्रैंड रसल ने अनहैप्पीनेस जो मेन का है उसके लिए किस रीजन को बताया है? पहला है एलिनेशन फ्रॉम द सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी से एलिनेशन हो। ओके, अगला है फेल्यूर इन लाइफ, लाइफ में फेल हो गया हो कोई। मैटरलिस्टिक सेल्फ सेंटर्डनेस हो। और अगला है स्ट्रेस टू आउटडू अदर, स्ट्रेस हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन है।
फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, द थीम बीइंग डेवलप्ड बाय द राइटर इज, डेवलप के द्वारा जो थीम डेवलप किया गया वह क्या है? द कंक्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि हैप्पीनेस पर विजय। प्रेशर ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न वर्ल्ड पर क्या प्रेशर है वो है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स इमर्जिंग आउट ऑफ द मैटेरियलिज्म, मैटेरियलिज्म से जो प्रॉब्लम्स होते हैं। और अगला है ड्रग एडिक्शन। तो क्या राइटर के अनुसार यह थीम, किस थीम पर यह स्टोरी है या लिखा गया है? चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट लीड्स यू टू ड्रग, ड्रग्स की आदत यूथ को क्यों लगती है, किस कारण से लगती है? क्या क्वेश्चन है? इसका ऑप्शन है इनएबिलिटी टू कोप विद द डिमांड्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, क्या है पहला? इनएबिलिटी टू कोप विद द डिमांड्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न वर्ल्ड के डिमांड को कोप करने के लिए इनएबिलिटी हो, इनेबल हो। दूसरा है रैपिड चेंजेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न वर्ल्ड में रैपिडली चेंजिंग हो रहा है। अनड्यू कंपटीशन ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न वर्ल्ड में जो इतने कंपटीशन है उसके कारण। या फिर लास्ट है ए, बी और सी, तीनों ऑप्शन। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग, आई होप कि आप लोग क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं पैसेज पर, पैसेज पढ़ना स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चंस को माइंड में रखना है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग पैसेज पर एक एक करके चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ध्यान में रखना है पहले और तब पैसेज पढ़ेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू है। अगला क्या है? द साइकिल ऑफ ड्रग एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन की साइकिल में क्या होता है। तीसरा क्वेश्चन है बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा अनहैप्पीनेस का क्या रीजन बताया गया है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा द थीम बीइंग डेवलप्ड बाय द राइटर, इसमें किस थीम पर चर्चा की गई है राइटर के द्वारा। एंड फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट लीड्स यू टू ड्रग्स, ड्रग्स की ओर यूथ क्यों जा रहे हैं। तो चलिए पैसेज स्टार्ट करते हैं। पैसेज है हमारा, बर्ट्रैंड रसेल in the conquest of happiness has said that the sole reason of unhappiness finding a refuge in the heart of man is the unhindered growth of self-centered passion. तो क्या है? बर्ट्रैंड रसेल कंक्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस में कहा है, यानी कि हैप्पीनेस पर विजय नामक जो उन्होंने लिखा है बुक, उसमें कहा है कि अनहैप्पीनेस का जो मेन रीजन है वह है अपने हर्ट में आश्रय ढूंढना, फाइंड करना। और इसी के कारण अनहिंडर्ड ग्रोथ होता है सेल्फ सेंटर्ड पैशन का। स्टूडेंट्स, अनहिंडर्ड मीन्स होता है बिना रोकथाम का। अनहिंडर्ड मीन्स बिना रोकथाम का। तो एक अनहिंडर्ड ग्रोथ होता है सेल्फ सेंटर्ड पैशन, यानी कि सेल्फ में सेंटर्ड हो, अपने आप में सीमित होने का जो है यह पैशन ग्रो होता है। दीज पैशंस आर मोर ऑफन मैटेरियलिस्टिक, और ये पैशन बड़ा क्या होता है? मैटेरियलिस्टिक होते हैं। और एंड इन द परस्यूट ऑफ मैटेरियलिस्टिक पैशंस, देखिए स्टूडेंट्स, अभी जो यहां हमने पढ़ा है इससे हमें लगता है कि फर्स्ट क्वेश्चन का जो एक क्वेश्चन था हमारे पास
कंक्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस वाला, हैप्पीनेस का क्या रीजन बताया, शायद थर्ड क्वेश्चन था, तो उसका जवाब हमें मिल गया है। तो क्या है रीजन, फाइंडिंग रिफ्यूज इन द हार्ट ऑफ मेन, नहीं, इज द अनहिंडर्ड ग्रोथ ऑफ सेल्फ सेंटर्ड पैशन। तो चलिए इस क्वेश्चन पर अब चलते हैं हम लोग फ्रेंड्स। उस क्वेश्चन का आंसर पहले हम फाइंड करते हैं। यह किस क्वेश्चन का था, यह क्वेश्चन था 3 नंबर क्वेश्चन था। इसमें क्वेश्चन है द रीजन साइटेड बाय बर्ट्रैंड रसल फॉर द अनहैप्पीनेस ऑफ मैन। तो क्या होगा स्टूडेंट्स इसका आंसर, आप देख सकते हैं मैटेरियलिस्टिक सेल्फ सेंटर्डनेस। यह हमने पैसेज में देखा कि अनहैप्पीनेस का रीजन क्या बताया है, बर्ट्रैंड रसल ने क्या बताया है, मैटेरियलिस्टिक सेल्फ सेंटर्डनेस बताया है इसका रीजन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमें मिल गया। 3 का आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, सी होगा। ओके, आंसर नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सी होगा। चलिए हम लोग यहां एक रफ वर्क कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर हम क्वेश्चंस का नंबर लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमें मिल गया सी। अब हम लोग आगे पैसेज को पढ़ते हैं। ठीक है, दीज पैशंस आर मोर ऑफन मैटेरियलिस्टिक, ये पैशन प्राय मैटेरियलिस्टिक होते हैं। एंड इन द परस्यूट ऑफ मैटेरियलिस्टिक पैशंस मेन बिकम्स एलिनेटेड फ्रॉम द सोसाइटी। उस सोसाइटी से क्या होता है, इन पैशंस के कारण, मैटेरियलिस्टिक पैशंस के कारण सोसाइटी से अलग हो जाता है। Failure in his pursuit often leads him to discontentment and dejection। तो स्टूडेंट्स डिसकंटेंटमेंट मीन्स होता है असंतोष। डिसकंटेंटमेंट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, डिसकंटेंटमेंट मीन्स असंतोष। और डिजेक्शन मीन्स क्या होता है, निराशा। डिजेक्शन मीन्स होता है स्टूडेंट्स निराशा। तो क्या कह रहा है यहां, मैटेरियलिस्टिक पैशन के परस्यूट में मेन जो है वह सोसाइटी से अलग हो जाता है और फेल्योर जो उनसे मिलता है उसके कारण उन्हें वह असंतुष्ट हो जाता है, निराश हो जाता है। एंड ही फाइंड्स हिमसेल्फ अ मिसफिट, वह अपने आप को मिसफिट पाता है इन दिस वर्ल्ड, इस वर्ल्ड में अपने आप को मिसफिट पाता है। In the modern world, none is unaffected by stress। और आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में कोई भी ऐसा नहीं है जो स्ट्रेस से अफेक्टेड ना हो। तो हमें लगता है स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन का आंसर इस पैरा में हमें मिल गया है। और वो क्वेश्चन क्या था, शायद क्वेश्चन नंबर 2 था। तो चलिए देखते हैं हम लोग, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 नहीं था, यह क्वेश्चन था हमारा व्हाट लीड्स यू टू ड्रग, यानी कि 5th क्वेश्चन था। तो चलते हैं स्टूडेंट्स 5th क्वेश्चन पर, व्हाट लीड्स टू ड्रग्स। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या था, इनएबिलिटी टू कोप विद द डिमांड्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। दूसरा है तो यह हमने अभी पढ़ा था कि इनेबल होते हैं वह मॉडर्न वर्ल्ड के डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए, वो अपने आप को इनकैपेबल समझते हैं, अनफिट समझते हैं। दूसरा है रैपिड चेंजेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड, और मॉडर्न वर्ल्ड में रैपिड चेंजेस भी हो रहे हैं। ठीक है, यह भी था, पढ़ा था हमने। अनड्यू कंपटीशन ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, और हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में एक बहुत ज्यादा कंपटीशन हो रहा है, यह कारण है। तो किन कारणों से यूथ ड्रग एडिक्टेड हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारा ऑप्शन आंसर होगा डी नंबर, ऑप्शन हमारा 5 का क्या होगा, डी होगा। यानी कि यह तीनों आंसर होगा हमारा। ठीक है,
ए, बी और सी। तो 5 का भी आंसर हमें मिल गया है। तो चलिए इसे भी हम लिखते हैं, 5 का डी हमें मिला है। ओके, चलिए फिर से हम चलते हैं जहां तक पैसेज पढ़े थे वहां तक। सेकंड पेज हमको पढ़ना है अब। द स्टेज टू आउटडू द अदर इन देयर मैट रैट रेस ऑफ कंज्यूमरिज्म ऑफन लीड्स टू डिप्रेशन। तो आज जो स्ट्रेस है, आज दूसरे से आगे निकलने का जो मैट रैट रेस है ना, ठीक है, कंज्यूमरिज्म से, है ना, इसके कारण डिप्रेशन लोगों में आता गया है। इवन चिल्ड्रन आर नॉट स्पेयर्ड फ्रॉम इट। बच्चे भी इससे नहीं बचे, स्पेयर्ड नहीं है। दे आर सपोज टू फेयर बैटर। फेयर बैटर मीन्स होता है दूसरों से आगे निकलना। फेयर बैटर मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, दूसरों से आगे निकलना। तो बच्चों को सपोज किया जाता है, बच्चे सपोज करते हैं कि वो दूसरे से आगे निकले। देन देयर क्लासमेट्स इन एग्जामिनेशन, चाहे वह क्लासमेट से एग्जामिनेशन में आगे निकलने की बात हो या फिर दूसरे करिकुलर एक्टिविटीज में। तो men right from childhood has to face the brunt of being born in this fast changing society। तो इस प्रकार से मेन जो है अपने चाइल्डहुड से ही, बचपन से ही, ब्रंट मीन्स होता है बुरा प्रभाव। ब्रंट मीन्स क्या होता है, बुरा प्रभाव। तो बचपन से ही चाइल्ड पर, एक आदमी पर बुरा प्रभाव पड़ता है इस फास्ट चेंजिंग सोसाइटी का। अ सेक्शन ऑफ द यूथ अनेबल टू कोप विद द एक्सपेक्टेशंस ऑफ देयर लव्ड वन। एक यूथ का वह सेक्शन है जो वो एक्सपेक्ट करते हैं अपने लव्ड वन से, अपने प्रियजनों से जो एक्सपेक्ट करते हैं वो उन्हें नहीं मिल पाता है। आइदर इन देयर लाइव्स और एक्सपेरिमेंट विद ड्रग्स। तो वे क्या करते हैं इस कंडीशन में, या तो अपने लाइफ को एंड कर लेते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं, या फिर क्या होता है ये ड्रग्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। फॉर सीकिंग टेम्पररी मेंटल रिलैक्सेशन। तो ड्रग्स का ये यूज क्यों करते हैं, इन्हें लगता है कि इससे टेम्पररी रिलैक्सेशन उन्हें मिलेगा। तो टेम्पररी रिलैक्सेशन के लिए वो ड्रग्स लेना शुरू करते हैं। प्रोवाइडेड बाय द इनिशियल टेक। तो वह सबसे पहले इनिशियल टेकिंग नहीं, शुरुआती दौर में वो क्या करते हैं, वह शुरुआती डोज लेते हैं और फिर encourages people to indulge in them more often। और वह शुरुआती डोज जो होता है उसमें लोग, उसके कारण कुछ रिलैक्सेशन मिलता है और उसमें वो संलिप्त हो जाते हैं। द बॉडी देन बिकम्स टोटली डिपेंडेंट ऑन ड्रग्स। और बॉडी टोटली डिपेंडेंट हो जाता है ड्रग पर एंड कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द डेली डोज। और डेली डोज पर के बिना वह सर्वाइव नहीं कर सकता। विद रेगुलर इनटेक द अमाउंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द इफेक्ट ऑल्सो इंक्रीजेस। तो अब रेगुलर इनटेक होता है, रेगुलर अगर ड्रग्स लेते हैं वो, तो इसका कुछ इफेक्ट अब बढ़ने लगता है। यहां पर स्टूडेंट्स हमें एक और क्वेश्चन का आंसर मिला है ना, और वह क्वेश्चन है हमारा सेकंड नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर हम चलेंगे इसके बाद। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है द साइकिल ऑफ ड्रग एडिक्शन इन्वॉल्व। ड्रग एडिक्शन के साइकिल में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, इनिशिएशन, प्रारंभिक दौर होता है, लोग लेना शुरू करते हैं, है ना। और फिर क्या होता है, रिलैक्सेशन उन्हें मिलता है, कुछ रिलैक्स होते हैं वो लेकर के, और वह बदल जाता है किसमें, एडिक्शन में बदल जाता है। तो इस प्रकार से हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी। पहले इनिशिएशन यानी कि शुरुआत करते हैं, उन्हें कुछ रिलैक्सेशन मिलता है और वह फिर धीरे धीरे एडिक्शन में बदल जाता है, डेली लेने लगते हैं। तो सेकंड का आंसर हमारा मिल गया स्टूडेंट, सेकंड का ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बचा है, तो चलिए बाकी के पैसेज को भी हम पढ़ते हैं। दिस फिजिकल एंड मेंटल डिपेंडेंस ऑन ड्रग्स इज कॉल्ड ड्रग एडिक्शन।
है ना। तो फिजिकली और मेंटली वो ड्रग पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं, ड्रग एडिक्शन कहते हैं, ड्रग का लत कहते हैं। ड्रग एडिक्शन इज अ साइकियाट्रिक, फिजियोलॉजिकल, लॉजिकल एंड सोशल प्रॉब्लम। तो ड्रग एडिक्शन क्या है, एक तो मानसिक बीमारी तो है ही, मानसिक प्रॉब्लम तो है ही, फिजियोलॉजिकल यानी कि शारीरिक बीमारी भी है, और यह एक सोशल प्रॉब्लम भी है। हर तरह के प्रॉब्लम इससे होते हैं। मानसिक परेशानी अलग, हेल्थ प्रॉब्लम फिजिकली अलग, और यह सोशल प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं। जब बच्चे नशे करते हैं, ड्रग का एडिक्टेड हो जाते हैं, तो उनसे उनके घर वाले नहीं, या जो उनके रिलेटिव्स हैं, सभी उनसे दुखी होते हैं, और वह अपने आप को समाज से अलग सा कर लेता है, सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, अपने आप में सीमित हो जाता है। यह एक सोशल प्रॉब्लम भी इस प्रकार से है। वाइल पर्सन्स ऑफ ऑल एजेस एंड एट ऑल प्लेसेस आर ओपन टू ड्रग यूज, द मोस्ट सस्पेक्टेबल अमंग देम आर द यूथ। ड्रग्स जो है आज हर एज के लोगों के द्वारा लिया जा रहा है, हर जगह पर लिया जा रहा है, और सबसे ज्यादा जो सस्पेक्टेबल है, सबसे ज्यादा जो संवेदनशील है, जो सबसे जल्दी ग्रहण कर लेता है, वह कौन है, हमारे यूथ हैं। और यूथ में इसको लेने की प्रवृत्ति बहुत जल्दी बढ़ रही है। इट हैज अटेन्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ ऑलमोस्ट एन एपिडेमिक। यह एक एपिडेमिक के प्रोपोर्शन को लिए हुए है यूथ में, ठीक है। तो एक एपिडेमिक की तरह यह है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें एक और क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा रिमेनिंग था, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। सॉरी, इट्स नॉट क्वेश्चन 4, आई थिंक इट इज क्वेश्चन नंबर 1। इट्स क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। यह क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हमने अभी अभी देखा कि देयर इज ऑलमोस्ट एन एपिडेमिक ऑफ ड्रग यूज अमंग यूथ। तो इसका आंसर सही ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर सही ऑप्शन होगा। तो 1 का आंसर भी हमें मिल गया, 1 का सी होगा। तो यहां हम अपने फाइनल आंसर में इसे भी नोट कर लेते हैं, 1 का सी हो गया। अब 4th क्वेश्चन बचा है हमारा। 4th क्वेश्चन बचा है स्टूडेंट्स, थीम क्या है राइटर का। तो हालांकि अभी तक जितना हमने पढ़ा है उससे क्या लग रहा है, यह थीम किस चीज पर लिखा है राइटर ने, तो ऑब्वियसली उन्होंने ड्रग एडिक्शन पर यह लिखा है। नहीं, ड्रग एडिक्शन पर है। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस नहीं है, प्रेशर ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न वर्ल्ड का प्रेशर पर भी ज्यादा नहीं है, प्रॉब्लम्स इमर्जिंग आउट ऑफ मटेरियलिज्म से जो प्रॉब्लम जनरेट होता है वह भी नहीं है। तो क्या ड्रग एडिक्शन पर इन्होंने लगता है पूरा यह पैसेज लिखा गया ड्रग एडिक्शन पर। तो हमारा 4th नंबर का भी आंसर मिल गया स्टूडेंट। और 4th का आंसर क्या होगा, 4th का आंसर होगा हमारा, कितने नंबर था स्टूडेंट्स, इट वाज आंसर डी। ओके, तो चलिए 4th का भी आंसर हम लिखते हैं डी। तो हमारा सारा क्वेश्चन 5 का 5 क्वेश्चन बन गया है स्टूडेंट्स। अब वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चन आंसर से अपने आंसर को मैच कर लें। ओके, और बाकी पैसेज तो यहीं तक देखिए, पूरा पैसेज हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं हुई, ठीक है। पूरा पैसेज पढ़े बगैर हमने आंसर दे दिया 5 क्वेश्चन का। इससे टाइम हमारा बहुत बचा, है ना। तो अभी तो समझाने में इस तरह से वीडियो में टाइम लग जा रहे हैं, लेकिन आप जब खुद से करोगे नहीं तो बहुत ही कम टाइम इस मेथड से लगेगा आपको। तो चलिए वैसे हम लोग पूरा पैसेज पढ़ते हैं, देखते हैं। It is mostly introduced to an unsuspecting person by his friends and is usually observed that once addicted to drugs, they initiate others to drugs. तो क्या होता है स्टूडेंट्स, मोस्टली इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया जाता है, एक अनसस्पेक्टिंग पर्सन जो होते हैं, जो पहले से जिसको हम जान रहे होते हैं, है ना, तो वह जिस पर सस्पेक्ट भी नहीं कर सकते हैं कि यह इस तरह से करेगा, तो अनसस्पेक्टिंग पर्सन होता है और वह अपने फ्रेंड को इसके बारे में बताता है। और प्राय यह ऑब्जर्व किया गया है कि एक बार जब ड्रग का एडिक्शन लग जाता है तो वह
ड्रग्स को दूसरे को भी उसे शुरू कराने में मदद करते हैं, दूसरों को भी शुरू कराते हैं। 1 से 2 में इस तरह से ड्रग्स जाता है। Some youngsters take to drugs because they are poked fun at if they do not use drugs। तो poked fun at मतलब क्या हुआ कि मजाक बनाना। तो क्या होता है, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो कि ड्रग्स इसलिए लेते हैं क्योंकि उनका मजाक बनाया जाता है। ओके ओके स्टूडेंट्स, and some take drugs just to seek company और break boredom। और कुछ तो ऐसे पर्सन ड्रग लेते हैं जो कि कंपनी देने में, साथ देने के ड्रग्स लेते हैं बस। और कुछ जो है अपने बोर्डम को कम करने के लिए, यानी कि बोर्डम क्या होता है, उदासी। बोर्डम क्या होता है स्टूडेंट, बोर्डम मीन्स होता है बोर्डम, उदासी या निराशा। ओके तो कुछ तो अपने बोर्डम को ब्रेक करने के लिए, उदासी निराशा को तोड़ने के लिए, हटाने के लिए ड्रग्स यूज करते हैं। इन एडिशन टू दीज other factors that lead to drug addiction are lack of parental care and supervision, lack of moral and religious education, media and pop culture। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, एडिक्शन जो लग जाती है ड्रग्स की, उसके और भी फैक्टर्स हैं। क्या है कि पेरेंटल केयर नहीं मिलता है, लैक ऑफ पेरेंटल केयर, पेरेंट्स उनका केयर नहीं करते हैं, पेरेंट्स उनको सुपरवाइज नहीं करते हैं कि उनका बच्चा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। उसके बाद कुछ मोरल और रिलीजियस एजुकेशन उन्हें नहीं मिला होता है, मोरल और रिलीजियस एजुकेशन के लैक के कारण भी इनमें ड्रग एडिक्शन लग जाते हैं। मीडिया और पॉप कल्चर्स की कमी के कारण भी इनमें, उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो जागरूक करें बच्चों को, तो उनके कारण भी इनमें लगती है। ब्रोकन होम्स, और क्या है, ब्रोकन होम्स, हैटर्ड फॉर एनी अथॉरिटी एजेंसी। ब्रोकन होम्स हैं, घर में पेरेंट्स के बीच नहीं बन रहा है, उसके कारण वो ले सकते हैं ड्रग्स। किसी अथॉरिटी के प्रति उनकी घृणा है नहीं, तो उससे वो ड्रग एडिक्टेड हो सकते हैं। सीकिंग रिफ्यूज इन ड्रग्स रिलीव टेंशंस, eases depressions and removes inhibition, although the period of ecstasy in apparently short-lived। तो क्या होता है स्टूडेंट्स कि ड्रग्स जो लेने पर वह पर्सन क्या चाहता है कि वह टेंशन से उसे रिलीफ मिल जाए, डिप्रेशन से बाहर आने में उसे मदद मिले, और जो इनके इनहिबिशंस हैं वो रिमूव हो जाए। ओके ओके तो क्या होता है स्टूडेंट्स, ये चाहते हैं कि इनके इनहिबिशंस रिमूव हो जाएं। ऑल्दो द पीरियड ऑफ एक्सटेसी, यानी कि जो आनंद होता है इसमें, जो लोग लेते हैं ड्रग्स, एक्सटेसी मीन्स होता है आनंद, तो इसमें आनंद जो ड्रग्स में होता है वह अपरेंटली मतलब होता है स्पष्ट रूप से, तो वह आनंद क्या होता है, स्पष्ट रूप से इसमें शॉर्ट लाइफ होता है, उसका लाइफ कम होता है, कम समय के लिए वह हमें आनंद दे सकता है, बहुत ही कम समय के लिए, और बहुत सारे इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो इस प्रकार से इस पैसेज के माध्यम से कहा गया है स्टूडेंट्स, हमें ड्रग्स नहीं लेना चाहिए, ड्रग्स का एडिक्टेड नहीं होना चाहिए हमें, है ना। तो कैसे बच्चों में किन क्या क्या रीजंस है ड्रग्स की, यह सारी चीजें इस पैसेज में बताया गया है। ओके तो आई होप आपको यह पैसेज समझ में आया हो, किस प्रकार से क्वेश्चन करनी चाहिए, जल्दी हम कर सकते हैं क्वेश्चन को बिना पूरा पैसेज को पढ़े हुए, तो यह सब हमने जाना। तो सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पर जाना है, क्वेश्चन पढ़ना है, पैसेज पढ़ना है। क्योंकि यहाँ पर अलग अलग पेजेस में पैसेज थे, इसलिए थोड़ी सी कठिनाई हुई,
एक साथ आपको एग्जामिनेशन में रहेगा, तो आप तुरंत क्वेश्चन देखेंगे, तुरंत आंसर देखेंगे, वहां पर पैसेज पर चले जाएंगे, है ना। तो बहुत ही आसानी से आप 5 मार्क्स इसमें सिक्योर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट पैसेज के साथ अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।